ओम नमः शिवाय। जैसे इस अनंत ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, ना ही कोई प्रभाव या अंत है, वैसे ही भोलेनाथ स्वयं अनादि और अनंत है। संपूर्ण दृश्य सृष्टि शिव में ही स्थिर है और शिव ही उसमें व्याप्त है। आज हम श्रवण करेंगे सोमवार व्रत की पवित्र कथा, जो भक्त के हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित कर देती है। प्राचीन समय में एक नगर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसके पास अपार धन था, सोना चांदी रत्न गहने सब कुछ था। लेकिन इस ऐश्वर्य के बीच एक गहरी पीड़ा उसके मन में बस गई थी, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। पुत्र की अभिलाषा में वह दिन रात चिंतित रहता था। साहूकार ने अपने मन का दुख दूर करने के लिए प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत करना शुरू किया। प्रातःकाल हुआ विधि विधान से शिवलिंग का पूजन करता और संध्या में मंदिर जाकर दीप प्रज्वलित करता। उसकी अटूट श्रद्धा देखकर एक दिन माता पार्वती शिव जी ने कहा कि नाथ, यह आपका सच्चा भक्त है, अटूट भक्ति और व्रत के साथ आपकी सेवा करता है, फिर भी इसके जीवन में संतान का सुख नहीं। इसकी मनोकामनाएं को पूर्ण कर दीजिए। भोलेनाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिए, देवी, यह संसार कर्म का क्षेत्र है। जैसे किसान जो बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। इसके भाग में संतान सुख नहीं लिखा है। माता पार्वती ने आग्रह किया, स्वामी, आप तो करुणा के सागर हैं, आप अपने भक्तों के दुख हरने वाले हैं। यदि आप इसके जीवन में यह दुख ऐसे ही रहने देंगे तो मनुष्य भक्ति का भाव कैसे रख पाएंगे। माता की विनती सुन शिव जी बोले, ठीक है, मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। साहूकार यह संवाद सुन रहा था। ना तो वह अधिक प्रसन्न हुआ, ना उदास। वह पहले की तरह भक्ति में रमा रहा। समय बीतता गया। साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। घर में उत्सव का माहौल था, लेकिन साहूकार को याद था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष का जीवन पाएगा, इसलिए वह भीतर से संयमित रहा। बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसकी माता ने विवाह का सुझाव दिया, लेकिन साहूकार ने कहा, अभी इसे विवाह नहीं करना, पहले काशी जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। उसने अपने साले को बुलाकर कहा, भाई, इसे काशी पढ़ने ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी ठहरो ब्राह्मण भोज और यज्ञ करवाना। रास्ते में वे एक नगर पहुँचे जहाँ राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। वर एक आँख से कान्हा था, जिसे चिंता की थी वधू पक्ष मना करने दे। वर के पिता ने सुंदर साहूकार के बेटे को देखा और सोचा कि दरवाजे की रस्म में इसे वर बनाकर ले चलूं। बालक और मामा राजी हो गए। रस्में संपन्न हो गई। फिर वर के पिता ने सोचा, फेरों का कार्य भी इसी से हो जाए। विवाह संपन्न हो गया। विवाह होते समय साहूकार के बेटे ने दुल्हन की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जो लौट कर आएगा वह असली वर नहीं है। तुम्हारी राजकुमारी ने संदेश पढ़ा और सत्य जानकर नकली वर के साथ जाने से इनकार कर दिया। बारात लौट गई। बालक और मामा काशी पहुँचे, यज्ञ करवाया और पढ़ाई शुरू की। जब बालक 12 वर्ष का हुआ, उसी दिन से उसे बुखार आ गया। मामा ने कहा, आराम करो। वह सो गया और प्राण त्याग दिए। मामा ने यज्ञ पूर्ण किया, फिर रोने लगे। उसी समय शिव पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे आपने वर दिया था। इसे पुनः जीवन दे, वरना माता पिता टूट जाएंगे। भोलेनाथ ने माता की प्रार्थना स्वीकार की
और बालक को जीवन दान दे दिए। बालक और मामा यज्ञ करते हुए घर लौटे। फिर उसी नगर में पहुँचे जहाँ विवाह हुआ था। ससुराल वालों ने पहचान लिया और सम्मानित किया और दुल्हन के साथ विदा किया। घर पहुंचकर समाचार मिला तो माता पिता ने खुशी से उसका स्वागत किया। घर में पुनः सुख शांति का वास हो गया। जो कोई सोमवार का व्रत करता है, श्रद्धा पूर्वक यह कथा सुनता या सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होती है। बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो प्यारे भक्तों, अगर आपको मीनू भक्ति चैनल पर कथा सुनने में अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।